अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। आज हम कुछ बातें सूरह अल-फातिहा के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरह अल-फातिहा कुरान करीम का पहला सूरा है और इब्तिदाई सूरा है। तो रोज़ाना आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान 5 वक्त नमाज़ों में ताऊज़ और तस्मिया के बाद और हर रकात में पढ़ते हैं। तो मौजूद सामाईन, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस सूरह का नाम अल-फातिहा इसके मज़मून की मुनासिबत से है। फातिह इस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून या किताब या किसी शय का शुरुआत हो। दूसरे अल्फाज में यूँ समझिए कि ये नाम दी बाचा और आगाज़ कलाम का मानी है। ये नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की सूरत है। बल्कि मुअत्तबर रिवायत से मालूम होता है कि सबसे पहले मुकम्मल आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही है। इससे पहले मुतफ़र्रिक़ आयतें नाजिल हुई थी जो सूरह फलक, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर वगैरह में शामिल हैं। दरअसल ये सूरत एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने हर उस इंसान को सिखाई है जो इसकी किताब यानी कुरान शरीफ का मुताला शुरू कर रहा हो। किताब की इब्तिदा में इस सूरह को रखने का ये मतलब है, अगर वाकई तुम इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो खुदावंद आलम से ये दुआ करो। आप सबको पता है कि इंसान फितरतन दुआ इसी चीज़ की करता है जिसकी तलब और ख्वाहिश इसके दिल में होती है, और इसी सूरत में करता है जबकि उसे ये एहसास हो कि उसकी मतलूबा चीज़ उस हस्ती के अख्तियार में है जिससे वो दुआ कर रहा है। बस कुरान करीम में इब्तिदा में इस दुआ की तालीम देकर गोया इंसान को ये तलकीन की गई है कि वो इस किताब को एक तालिब हक़ सी ज़हनियत लेकर पढ़े और ये जान ले कि इल्म का सर चश्मा खुदावंद आलम है, इसलिए खुदा से रहनुमाई की दरख्वास्त करके पढ़ने का आगाज़ करे। अगर आप इस सूरह को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुरान और सूरह दरमियान हकीकी ताल्लुक़ किताब और इसके मुक़दमे का आसा नहीं बल्कि दुआ और जवाब का आसा है। और सूरह फातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से और कुरान इसका जवाब है खुदा की जानिब से। बंदा दुआ करता है, ऐ परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान इसके सामने रख देता है और रब कहता है ये है वो हिदायत व रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की है। इस्लाम जो तहज़ीब इंसान को सिखाता है, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो अपने हर काम की इब्तिदा खुदा के नाम से करे, जैसा कि दी बाचा में बताया गया है। सूरह फातिहा असल में एक दुआ है और हमें दुआ इस तरीक़े से करनी चाहिए। पहले इसकी खूबी का, इसके एहसानात और इसके मर्तबे का एतराफ़ करना। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं, ये कहकर एक बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया गया है। दुनिया में जहाँ जिस चीज़ और जिस शक्ल में भी कोई हुस्न कमाल है, इसका सर चश्मा अल्लाह ही की ज़ात है। कोई इसका मुस्तहिक़ नहीं है सिवाय अल्लाह के ज़ात के। हम इसके शुक्रगुजार और नियाज़मंद हैं तो वो खालिक़ कमाल है, ना कि साहिब कमाल। जैसा कि आप और मैंने हज़ारों मरतबा रब इस अल्फाज को पढ़ा और सुना होगा। ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में 3 मानों में बोला जाता है। पहला मालिक और आका, दूसरा मुरब्बी परवरिश करने वाला, तीसरा फरमा रवां और मुनज़्ज़म। अल्लाह ताला इन सब मानों में कायनात का रब है। अल्लाह ताला की तारीफ़ में रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद फिर रहीम का इजाफ़ा किया गया है, जो अल्लाह ताला की रहमत की बेहद वसाअत ज़ाहिर करने के लिए किया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ़ में रहमान और रहीम कहने के बाद मालिक रोज़ जज़ा कहने से ये बात निकलती है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ मेहरबान ही नहीं बल्कि मुनसिफ़ भी है, और मुनसिफ़ भी ऐसा बाइख्तियार मुनसिफ़ के आखिरी फैसले के रोज़ वही पूरे इख्तिदार का मालिक होगा। लिहाजा हम इससे मोहब्बत ही नहीं करते बल्कि इसके इंसाफ पर इससे डरते भी हैं। इबादत का लफ्ज़ भी अरबी ज़बान में 3 मानों में इस्तेमाल होता है। पहला पूजा और परस्तिश, दूसरा इताअत और फरमाबरदारी, तीसरा बंदगी और ग़ुलामी। इस मुकाम पर तीनों माने बैक वक्त मुराद है, यानी हम अल्लाह ताला के परिस्तार भी हैं, इताअत गुजार भी और बंदा व ग़ुलाम भी। मुराद हम अपनी हाजतों की मदद तलब करने में अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह ताला ही की मदद पर हमारा एतमाद होता है, और इस तरह हम अपनी दरख्वास्त लेकर मौला करीम की खिदमत में हाजिर होते हैं। सामाईन, इस वीडियो के अख्तिताम में यही कहूँगा कि हमें ज़िंदगी के हर शुबे में अल्लाह ताला से ही दुआ करना है कि ऐ अल्लाह हमें ख्याल व अमल और बर्ताव का वो तरीक़ा बता जो बिल्कुल सही हो, जिस पर चलकर हम कामयाबी व कामरानी हासिल कर सकें, और हमें वो सीधे रास्ते पर चला जिस पर हमेशा तेरे मंजूर नज़र लोग चले आ रहे हैं, और हमें वो हकीकी और पायदार इनामात से नवाज जो रास्त रवी और तेरी खुशनौदी के नतीजे में मिला करते हैं। हमें वो आर्जी और नुमाइश नेमत नहीं चाहिए जो पहले भी फ़िरौनों, नमरूदों और क़ारूनों को मिलते रहे हैं,
اور آج بھی ہماری نظروں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ نافع علم کو پھیلانا بھی نیکی ہے۔ نیکی کی خاطر ویڈیوز کو مزید شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔